हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कैलाश। दोस्तों देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। तो इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव है यानी अति लघु हो, लघु या द्वितीय, सारा का आंसर मैं लेकर आ चुका हूं। काफी आसान भाषा में आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। और मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, विश्व बाजार किसे कहते हैं? आंसर देखेंगे, जब विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है तो उसे विश्व व्यापार कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। 2 नंबर, औद्योगिक क्रांति क्या है? मशीनों के उपयोग से उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ने की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 3 नंबर देखेंगे, आर्थिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, जब उत्पादन, व्यापार और रोजगार में गिरावट आ जाती है और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो उसे आर्थिक संकट कहते हैं। 4 नंबर देखेंगे हम लोग, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। अब देखेंगे 5 और 6 नंबर क्वेश्चन जो अति लघु अब खत्म हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। 6 नंबर देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? आंसर देखेंगे, जो कंपनियां एक से अधिक देशों में अपने उद्योग और व्यापार चलाती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के काफी आसान भाषा में क्वेश्चन और आंसर जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है, काफी मदद करने वाले हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखें लघु उत्तरीय प्रश्न का कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। आंसर देखेंगे, 1929 का आर्थिक संकट अमेरिका में शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारण थे अत्यधिक उत्पादन, वस्तुओं की मांग में कमी, शेयर बाजार का गिरना और बैंकों का बंद होना। इससे उद्योग, व्यापार और रोजगार प्रभावित हुए, बेरोजगारी बढ़ गई और इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 2 नंबर देखेंगे, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विकसित किया? ऐसे देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इसके लिए कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता बढ़ी। यूरोपीय देशों ने अपने उत्पादों को अन्य देशों में बेचना शुरू किया। परिवहन और संचार के विकास से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और विश्व बाजार का विस्तार हुआ। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझा। आंसर देखेंगे हम लोग कि विश्व बाजार वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है और वैश्विक स्तर पर व्यापार का विकास होता है। 4 नंबर, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की भूमिका स्पष्ट करें। आंसर देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में उद्योग और व्यापार स्थापित करती है। वे पूंजी निवेश, नई तकनीक और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती है, जिससे भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये हो गया 4। और देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 और 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 नंबर देखिए कि 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। आंसर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न समझौते किए गए। देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। अब देखेंगे 6 नंबर, बहुमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। आंसर देखेंगे, बहुमंडलीकरण के कारण भारत में व्यापार और निवेश बढ़ा। विदेशी कंपनियां भारत में आई जिससे रोजगार और तकनीक का विकास हुआ। लोगों को नई वस्तुएं और सेवाएं मिलने लगी। हालांकि इसके कारण छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसके बाद देखेंगे हम लोग द्वितीय प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के लाभ एवं लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखिए, विश्व बाजार के कारण देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और नई तकनीक का विकास होता है। लोगों को विभिन्न वस्तुएं आसानी से मिलती है, लेकिन इससे छोटे उद्योगों को नुकसान हो सकता है और आर्थिक असमानता भी बढ़ सकता है। अब देखेंगे द्वितीय प्रश्न, काफी आसान भाषा में देखने वाले हम लोग, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग। द्वितीय प्रश्न देखेंगे 1 और 2 नंबर इस देखेंगे। द्वितीय प्रश्न 1 नंबर, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। आंसर देखिए, 1929 का आर्थिक संकट विश्व इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इसके मुख्य कारण थे
अत्यधिक उत्पादन, वस्तुओं की मांग में कमी, शेयर बाजार का गिरना और बैंकों का बंद होना। इस संकट के कारण उद्योग और व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई कारखाने बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। किसानों की स्थिति भी खराब हो गई क्योंकि उनकी फसलों के दाम गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारी गिरावट आई। कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और गरीबी बढ़ गई। इस प्रकार 1929 का आर्थिक संकट विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर साबित हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है 2 नंबर कि 1945 और 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाले। ऐसा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इन संस्थाओं का उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। कई देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए समझौते किए। इन अवधि में औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा। विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब देखें हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 और 4 और 5 भी देख लेते हैं। 3 4 इसमें आ जाएगा। हाँ 3 4 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। ऐसा देखिए, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में कई परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से लोगों को विभिन्न देशों की वस्तुएं और सेवाएं आसानी से मिलने लगी। नई तकनीक और संचार के विकास से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों के आने से आर्थिक विकास हुआ। शिक्षा और तकनीक का भी विस्तार हुआ। हालांकि इसके कारण छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी भी बढ़ी। फिर भी भूमंडलीकरण ने लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखे। 1919 से 1945 के बीच विश्व में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इसी दौरान 1929 का आर्थिक संकट आया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद कई देशों में तानाशाही शासन स्थापित हो गया। अंततः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिनसे विश्व राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इन अवधि में देशों के बीच राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे विश्व व्यवस्था को बदल दिया। अब देखें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दीर्घ का कि 2 महायुद्धों के बीच और 1945 के बाद उपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों पर एक निबंध लिखें। आंसर देखेंगे। 2 महायुद्धों के बीच यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। भारत, चीन और अन्य एशियाई तथा फ्रांसीसी अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हो गया। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद कमजोर पड़ गया और कई देशों को स्वतंत्रता मिली। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों ने उपनिवेशवाद के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गया आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर, काफ़ी शॉर्ट भाषा में समाप्त। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सारे प्रकार का क्वेश्चन सिखाया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।